अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायो का रिलेशन अदर साइंसेस के साथ क्या है, साइंसेस के साथ क्या, मतलब दूसरे डिफरेंट टाइप के साइंसेस है उसके साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह फलाना ठिकाना ये वो धूड़ छाई, क्या सीन है इनका, चिल है ठंडा है वॉट एवर। वैसे कि बायो को हम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब वो सब्जेक्ट जो कि बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ लिंक के अंदर होता है। द एनिमल्स मूव वॉक और रन, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। भाई एनिमल्स कैसे जंपिंग करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, फिजिक्स की मोशन को अंडरस्टैंड करवाते हैं। उनकी मोशन फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर होती है। जैसे उनके जो लिम्स होते हैं हमारे, जो लिवर की तरह काम करते हैं। लीवर मतलब मोशन करवाने के लिए, जो हमारे पैर जो आगे होते हैं ना, तो वो मूवमेंट होती है इनकी। तो वो कैसे होती है भाई, वो हम फिजिक्स का अंडरस्टैंड करते हैं। भाई ये कैसे आगे मुड़ा है, तो उसके एंगल पे मुड़ा है, और ये कैसे इसकी मूवमेंट हो रही है। द बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अंडरलाइन एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग सेल। भाई हमारा जो सेल होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ये किसके अंदर स्टडी की जाता है, केमिस्ट्री के अंदर। हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उनका रोल समझते हैं, कैसे बिहेव करता है, कैसा रिएक्शन होता है, क्या हमें प्रोडक्ट मिलती है, सारा केमिस्ट्री डील करवाती है। भाई केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। सो बायोलॉजी एक आइसोलेटेड साइंस नहीं है। आइसोलेटेड मतलब अकेली साइंस नहीं है, ये एसोसिएट होती है बाकी ब्रांचेस ऑफ साइंस से भी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और फलाना ठिकाना तमाम चीज़ों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ वगैरह वगैरह। तो रिलेशन क्या है अदर साइंसेस के, बायोफिजिक्स। भाई बायोफिजिक्स के साथ क्या है आपके पास, बेसिकली आप फिजिक्स के टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए पेलेंटोलॉजी के अंदर कार्बन डेटिंग होती है। आप क्या करते हो, कार्बन 14 यूज़ करते हो और उसकी वजह से मालूम करवाते हो कि भाई डायनासोर या ओल्ड जो एनिमल्स होते थे उनकी एजिंग कितनी थी, कितने साल पहले थे, उनके फॉसिल की स्टडी करते थे, आप कार्बन डेटिंग करते थे। फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर था। तो ये उस तरीके से लें। बायोकेमिस्ट्री आपके जो सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, आप सांस ले रहे हो, सांस बाहर निकल रही है, आप खाना खा रहे हो, वो डाइजेस्ट हो रही है एंड देन आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, कैसे चल रहा है, मैकेनिज्म हो रहे हैं डिफरेंट टाइप के। तो केमिस्ट्री आपको एक्सप्लेन करते हैं कि एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कैसे बॉन्डेड है, क्या रिएक्शन है, क्या क्या मालिक्यूल है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, न्यूक्लियस है, डीएनए के अंदर क्या है, सारा स्टडी केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है, और वो भी मालिक्यूलर केमिस्ट्री के अंदर। बायोस्टैटिक्स है बेसिकली, ये बायोस्टैटिक्स डेटा कलेक्शन के साथ डील करता है। और कैसे भाई पैथोलॉजी हो गई या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिजीज़ आ जाती है, उसके अंदर काम आता है पॉपुलेशन वगैरह के अंदर, या जो है कोई डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, कि भाई स्टैटिस्टिक्स डील करता है भाई कलेक्शन डेटा या फैक्ट्स का,
इस हम क्या करते हैं बायोस्टैटिक के अंदर, बायोलॉजिकल डेटा और फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बाद कुछ रूल्स और स्टडी निकालते हैं, पब्लिश करते हैं। और बायोस्टैटिक्स को हम बायोमेट्री भी कहते हैं, क्योंकि दिस डील्स विद द मैथमेटिक्स एंड भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है, तो मैथमेटिक्स का बड़ा रोल है इसके अंदर। भाई कितने परसेंट लोगों को डिजीज़ हुई है, कितने परसेंट लोगों को ट्रीटमेंट हुई है ड्रग्स के अंदर, मतलब कैलकुलेशंस तो इम्पोर्टेंट हैं। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यार द थिंग इज डेट कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है, आप क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, कंप्यूटेशनल सिमुलेशंस करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, कैसे भाई डेटा को एनालाइज करने के लिए या डेटा के अंदर चेंजेस लाने के लिए। जैसे भाई आप करते हैं भाई डीएनए और क्रोमोसोम को लोकेट करने के लिए कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का इस्तेमाल। भाई कंप्यूटेशनल यानी कंप्यूटर और बायो का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट किया, एक न्यू चीज़ मिली एंड आप उसके साथ रिसर्च वर्क कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। भाई ये डीएनए है, ये किस तरीके से बिहेव करेगा, इसकी अगर हम सीक्वेंस चेंज कर दे क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बायो जियोग्राफी, बेसिकली जियोग्राफी कहते हैं रीजन्स को, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को, तो बायो मतलब लाइफ एंड अलग अलग रीजन। तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे रहते हैं। जैसे पोलर बियर रहता है आपके पास बर्फानी इलाकों पे, केमल रहता है डिजर्ट के अंदर, नॉर्मल आपके पास जो कुत्ता बिल्ली रहते हैं वो हमारे नॉर्मल जो है इकोसिस्टम के अंदर। तो भाई एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन उनके जियोग्राफिकल रीजन्स में, वर्ल्ड के जियोग्राफिकल रीजन के अंदर, उसको हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म किस एनवायरनमेंट के अंदर रहेगा, किस क्यों रहेगा, हर ऑर्गेनिज्म हर एनवायरनमेंट में क्यों नहीं रह सकता। बेसिकली एक होते हैं वार्म ब्लडेड, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। एक भाई ठंड को बर्दाश्त कर पाते हैं, एक भाई ओनली नॉर्मल टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाते हैं, ठंड को नहीं। तो ये कुदरत वालों की ये महिमा है, जो इन्होंने रची है, चलाया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कहते हैं भाई डेवलपमेंट या टेक्निक्स का एक न्यू टूल्स का इंटीग्रेशन के साथ यूज़ करना, टेक्नोलॉजी समथिंग न्यू। बायो मतलब समथिंग न्यू विद बायो। बेसिकली हम टूल्स का इस्तेमाल करें लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करने के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। आप डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करें न्यू टाइप की, और जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं, और उससे कोई ऐसी चीज़ बनाए जो कि मैनकाइंड, ह्यूमन, आपकी जो माशरा है, आपका लिविंग सिस्टम है, आपका जो इकोसिस्टम है, उसको फ़ायदा दे और हेल्प करे, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजीज क्या है भाई, आपने इम्प्रूवमेंट कर दी, ठीक है। बायो इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स भाई माशियत, बायो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का डील होता है माशियत के साथ, वैल्यू के साथ। बेसिकली कैसे आप मार्केट के अंदर फ़िश खाते हैं, आपको मार्केट के अंदर मिल्क मिलता है, आपको मार्केट के अंदर चिकन की प्राइसेस मिलती हैं। बेसिकली बायोलॉजी के इसके साथ डील है। बेसिकली ये क्या है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है बायो का, जिसको हम बायो इकोनॉमिक्स के साथ डील करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वीट, फिश, राइस, स्टडिंग और देयर एक्सपोर्ट वैल्यू, ETC आर द एग्जांपल्स ऑफ बायो इकोनॉमिक्स। भाई क्यों, मिल्क मिल्क कहाँ से आता है, हमें देते हैं भाई काऊ देती है, और बाकी इस टाइप के जो पोल्ट्री एनिमल्स है ना वो देते हैं। अब इनका ये क्या है, बायो। भाई इनकी तबीयत कितनी सही है, 100 अगर तुम्हारे पास भैंसें हैं या गायें हैं, उसमें से 20 मर गई, अब तुम्हें 80 दे रही हैं। 20 मरने से क्या हुआ, तुम्हें नुकसान हो रहा है। सो तुम्हारा ऑर्गेनिज्म मर गया एंड तुम्हें नुकसान हो रहा है, या तुम्हें 10 और एनिमल आ गया, उनके बच्चे आ गए, तो तुम्हें कितना फ़ायदा होगा। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको कुछ प्रोडक्ट मिल रही है एंड उसको आप सेलिंग कर रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, एंड उसको इकोनॉमिकल मुआशर डेली लाइफ के अंदर, आम रूटीन के अंदर, आपके माशरे के अंदर उसको खाया जा रहा है या सेल किया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, उसकी डीलिंग। सो चिकन हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए आपके, ये सारे बायो इकोनॉमिक्स आपकी लाइफ के ऊपर है। अगर इस ऑर्गेनिज्म का शॉर्टेज हो जाता है,
अगर फॉर सपोज हमारे पास हैन की शॉर्टेज हो जाती है, हमें आता है भाई न्यूज़ के अंदर भाई 95% पाकिस्तान की हैंस मर गई हैं, बाकी 5% बची है, वो भी आने वाले वक्त के अंदर ख़त्म होती चली जाएंगी। आपका अंडा अभी 30 रुपये का मिल रहा है ना, अगर ये 95% चीज़ें मर गई ना मुर्गियाँ, तो ये अंडा 200 रुपये का, 150, 200, 250 रुपये का पहुँच जाएगा भाई। 200 रुपये का अंडा है या 100, 125 का पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट निकालने वाली चीज़ें हैं ना, वो अवेलेबिलिटी कम हो गई चीज़ की। जब किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो प्राइजेस राइज कर जाती हैं। जब आप अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो भाई दो चीज़ें होती हैं। कोई चीज़ जो होती है ना, उसकी प्राइस क्या होता है? आपके सोना है ना, सोने की प्राइस क्या क्या चीज़ डिपेंड करती है? आपकी मार्केट की भी कोई भी गुड है, कोई भी अशिया है, उसकी जो प्राइस है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक होती है डिमांड कितनी है उस चीज़ की, भाई क्या कॉस्ट है उसकी। दूसरी चीज़ है आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है। जस्ट लाइक गोल्ड की अवेलेबिलिटी एक मीडियम रेंज है, बट डिमांड बहुत 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 ज़्यादा हाई है, हद से ज़्यादा हाई है। इसकी वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। सेम थिंग हैपन्स विद एवरी प्रोडक्ट, एवरी गुड, हर चीज़ के साथ ऐसा ही होता है। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बायो का अदर साइंसेस के साथ। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को। इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।